नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। सड़कों पर शराबखोरी, जी हाँ, मध्य प्रदेश में भले ही अहाते बंद कर दिए गए हों, लेकिन राजधानी भोपाल की सड़कों पर शराबखोरी खुलेआम जारी है। शराबी दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थलों पर नशा करते दिखाई देते हैं और आबकारी विभाग इस पर आंखें मूंदे बैठा है। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर शराबी बेखौफ होकर राजधानी की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है, जहां प्रदेश के माननीय मंत्रीगण निवास करते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर और लिंक रोड नंबर 2 इन्हीं इलाकों में स्थित है। 4 इमली के सरकारी बंगले, जहां प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्री रहते हैं। सोचिए जरा, मंत्रियों के घरों के आसपास ये हाल है, वहां प्रदेश के बाकी इलाकों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन शराबियों की वजह से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और माहौल भी खराब हो रहा है। महिलाओं को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर जब IND24 की टीम आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंची तो वरिष्ठ अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि सहायक जिला आबकारी अधिकारी रामगोपाल भदौरिया का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो वही इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ स्थानीय और जिम्मेदारों की प्रतिक्रियाएं। ऐसा नहीं है साहब, ये जो भाई साहबों के साइडों में फुटपाथ होते हैं, लोग शराबी वहाँ बैठ के पीते हैं और गाली गप्तार करते हैं। बच्चियाँ, महिला कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम पे निकलती है तो बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है। ये सब बंद होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई जब करती है जब ज़्यादा फोर्स लगे, पूरे दिन भर यही चलता रहता है। इसमें महिला भी जा रही है, बच्चे भी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, लोग बाग बस से भी उतरते हैं, चढ़ते भी है, तो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इससे बहुत नुकसान है। जो खुले में आवाजाही हो रही है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें खुले में जो शराब जो बेची जा रही है या लोग पी रहे हैं, उनको बंद किया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं। महिलाएं हैं और बच्चियां जो दारू पीने वो कमेंट उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इधर उधर लोग रहने में जाते हैं, रहवासियों को परेशानी हो रही है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो खुले में जो दारू जो पीने वाले हैं उनको आहते बनाए जाएं या उनको कहीं व्यवस्था की जाए। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ रहती है कि जो सही लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ पे से निकलना मतलब उनका दुश्वार हो गया है। वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, वहीं पे पी रहे हैं लोग बाग, वहीं पे गाली गलौज हो रही है। मतलब जो आम नागरिक है उसको बहुत परेशानी हो रही है। जो रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, वहाँ से ये शराब की दुकानें हटा के कोई ऐसी जगह व्यवस्थित की जाए यहाँ पे आम पब्लिक का आना जाना कम रहे। देखिए क्या है कि पूरा जो है, जैसे 5 नंबर मार्केट है, वो एक आहते का रूप ले चुका है। वहाँ से महिलाओं को निकलना मुश्किल है, शरीफ आदमी निकलना मुश्किल है। जहाँ दारू दुकानें हैं वहाँ लोग खुले में दारू पी रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। संबंधित अधिकारी हो, चाहे आबकारी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सबको सूचित करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। इससे कुछ समय पहले जो थोड़ा बहुत स्थिति थोड़ी टाइट हो गई थी, लेकिन अब फिर पुनः वैसी स्थिति बन गई है। और वहाँ मेरा ये मानना है कि तत्काल जिला प्रशासन संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग खुले में दारू पी रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। देश तो अवैध मदिरापान को रोकना है ना, इसलिए ये कार्रवाई की जाती है। उन लोगों पर भी बराबर कार्रवाई हो रही है और लगभग रोज कार्रवाई हो रही है। रोज हमारी टीम निकलती है, कहीं ना कहीं रोज कार्रवाई होती है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल की सड़कों पर, और सिर्फ राजधानी भोपाल की बात ही नहीं, अगर मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं जब शराबी शराब दुकानों के बाहर खुलेआम शराब पीते हुए नजर आते हैं। हालांकि आबकारी विभाग का कहना है, और आपने अभी सुना आबकारी अधिकारी रामगोपाल भदौरिया का, उनका भी यही कहना है कि हमारी टीमें सड़कों पर निकलती हैं, कार्रवाई करती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सड़कों पर निकलती हैं, कार्रवाई होती है, तो आखिर ये जो शराब पीने वाले जो लोग हैं वो आखिर सड़कों पर दिखाई और नजर क्यों आते हैं? इन्हीं पर अधिक जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे पीयूष का। पीयूष, अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सरकार और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं देखे तो शराबखोरी बंद करने को लेकर लगातार प्रयासरत है और इसी को लेकर अहाते बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ तो सरकार की कोशिश है कि महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रहें, युवा जो है वो पढ़ाई करें, रोजगार करें,
लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी सामने निकल कर आती है जब हम देखते हैं कि शराब दुकानों के बाहर जो नशेड़ी हैं, जो शराब पीने वाले लोग हैं, वो खुलेआम शराब पी रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर भी शराब पीते हुए नजर आते हैं और कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं आसपास के, उनमें एक चिंता जरूर देखने को मिलती है कि कहीं किसी के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। बिल्कुल प्रभात उदय, ये जो पूरा मामला है, ये जो राजधानी भोपाल के लिंक नंबर 2, 6 नंबर शिवाजी नगर और 74 बंगले के पास की पूरी घटना है, जहाँ पर जो स्थानीय शराब की दुकानें हैं, इन शराब की दुकानों के बाहर ही लोग बाग खड़े होकर वहाँ शराब का सेवन कर रहे हैं। और इन जो इलाके हैं जहाँ शराब की दुकानें स्थित हैं, इन्हीं दुकानों के आसपास ही कुछ ही कदम की दूरी पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कई माननीय मंत्री और विधायक भी निवास करते हैं। अब सोचिए कि माननीय मंत्रियों के बंगले के बाहर भी जब इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो प्रदेश के जो दूरस्थ इलाके हैं, जो दूरस्थ जिले हैं, इन जिलों में क्या स्थिति इन शराबियों की होगी। और इनसे जब इस संबंध में हमने जिला आबकारी अधिकारियों से बातचीत करना चाही, तो जिला आबकारी अधिकारी हमारे कैमरे पर बातचीत करने से बचते हुए नजर आए। हालांकि जो कोई वरिष्ठ अधिकारी है, उनके द्वारा कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया इस संबंध में। तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं इन शराबियों के साथ में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भी साठगांठ के चलते ये पूरा सिस्टम लागू हो रहा है। शराबियों के धड़ल्ले के साथ शराबी सड़कों पर जाम झलकाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में जब ये शराबी सड़क किनारे शराब पीते हैं, तो फिर इससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है और आम लोग कहीं ना कहीं इससे बुरी तरह प्रभावित है। क्योंकि जब ये लोग निकलते हैं, तो फिर यहाँ से इन महिलाओं के ऊपर, इन बच्चियों के ऊपर, ये शराबी, इन नशेड़ी लोग इनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं कि इन शराबी को चलते आम जनता ही परेशान है। कहीं ना कहीं देखें, शराबी को चलते उनके परिवार के लोग भी जो है वो परेशान नजर आते हैं। पीयूष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, आपका स्वागत है INE 24 में। जी धन्यवाद सर। जी शिवम, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में कई जगहों पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं और हम देखें कि खुले में जो लोग हैं वो शराब पीते हुए नजर आते हैं। अक्सर वो लोगों से छेड़छाड़ करते हुए, बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। आपके आसपास भी शराब की दुकानें खुली होंगी, आप किस तरह की चीजें को सामना करते हैं जब इस तरह के लोग जो हैं वो आपके आसपास शराब पीते हुए नजर आते? तो जी सर, मैं यह देखता हूँ कि आसपास जो हमारे आसपास जो ठेके खुले हुए हैं, वो वहाँ पे पीने वाले लोग बच्चियों पे, महिलाओं पे अभद्र कमेंट करते हैं और उनका निकलना भी दुश्वार हो चुका है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास सर कई ऐसे लोग होते हैं जो मारपीट भी करते हैं, दारू पी के अपने घरों में मारपीट कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द ये बंद कराएं और अन्य स्कूल के आसपास के जो ठेके हैं वो बंद करवाएं। बिल्कुल शिवम, अगर देखें तो प्रशासन की तरफ से आहते बंद है, यानी कि आप शराब की दुकानों में बैठकर शराब नहीं पी सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत भी इसमें कहीं ना कहीं समझ में आती है, क्योंकि प्रशासन का तो कहना है कि वो लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन हम अपने आसपास जब निकलते हैं, शराब दुकानों की तरफ से जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शराबी हैं वो दुकान से ही शराब खरीदते हैं और वहीं उसके आसपास बैठकर शराब पीते हुए नजर आते हैं। कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत, लापरवाही जो है वो नजर आती है। बिल्कुल सर, लापरवाही नजर आती है। इस पर पुलिस को कड़ी कार्यवाही करना चाहिए और इन पर एक्शन लेना चाहिए और अहाते पे बैठे आसपास के लोगों को दूर करना चाहिए और उन्हें कहीं बैठा के जो भी उनके लिए व्यवस्था की गई उसके अनुसार करवाना चाहिए। बिल्कुल शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़े हैं। पीयूष, आपने भी शिवम की बात को सुना, उनका भी यही कहना है कि जब भी वो ऐसी जगहों से निकलते हैं जहां शराब की दुकान है, तो अक्सर वो असहज हो जाते हैं। और अगर बात युवाओं की ना करें, हम महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें या जो स्टूडेंट उनकी बात करें, वो भी असहज हो जाते हैं ऐसी जगहों पर। हम देखते हैं कि अक्सर रात के समय में जो लोग हैं वो आने जाने से कतराते हैं। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो शराबी हैं, जो बाहर शराब पीते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं, जिससे हादसे भी बढ़ते हैं। जी उदय, ये जो आपने कहा कि बच्चियां इससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहती हैं, तो इन्हीं में से कुछ बच्चियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं IND के कैमरे पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना राजपूत है। रंजना, जब आप स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं तो क्या परेशानी का सामना शराबियों के द्वारा करना पड़ता है? लाइक पब्लिक प्लेसेस में जो शराबी घूमते हैं उसके कारण काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है। और अगर सरकार इसे पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो एटलीस्ट वो लोग अपनी प्लेसेस, पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही नशा करे और पब्लिक प्लेसेस में नशा ना करे तो बेटर होगा।
तो और भी बच्चियां हमारे साथ में हैं। क्या परेशानी होती है जब शराबी इस प्रकार से खुलेआम सड़कों पर शराब का सेवन करते हैं? जब हम कभी बस में ट्रैवल करते हैं तो जो शराबी लोग होते हैं वो बस में चढ़ जाते हैं और फिर बदतमीजी करते हैं बहुत। फिर उन्हें नीचे उतारा जाता है, लेकिन वो इतने नशे में होते हैं कि उनसे कुछ बोलना भी बुरा होता है। फिर जो कांच की बोतल होती है उन्हें भी वो फोड़ देते हैं और फिर बहुत गाली वाली देते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं वो लोग। आप कैसे इसको फेस करते हैं जब आप लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं? अब हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, सो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इग्नोर, अवॉइड करना। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं तो अब किसी से नहीं बोल सकते, जैसा भी इसने बोला, बोलने का कोई पॉइंट नहीं निकलता है। तो या तो हम इग्नोर करें या तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि या तो बंद कर दो, लेकिन अब वो बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे टैक्स मिलता है। देखिए, बच्चियों का कहना है कि वो इन शराबियों को इग्नोर करती हैं क्योंकि सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब सोचिए, बच्चियों को इनको इग्नोर करते, इन लोगों का कहना है कि हम लोग इग्नोर करते क्योंकि ये हमारे लिए रोज का काम हो गया है इन शराबियों को फेस करना। कह सकते हैं कि महिलाएं हैं, बच्ची हैं, युवा हैं, सभी कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हम देखते हैं कि जो शराबी हैं वो खुलेआम शराब पीते नजर आते हैं और इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी है जो है वो देखने को मिलती है। हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर देखा जाए तो जब पहले आते थे, हमने देखा था कि जो लोग हैं वो आते जाते थे और वहां पर बैठकर शराब पीते थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आते बंद कर दिए गए। अब लोग जो है वो खुली जगहों पर जाते हैं, वहां शराब पीते हैं। कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोगों के पास अब सरकार ने जिस प्रकार से सोचा था कि लोग शराब कम पिएंगे या घर जाके पिएंगे, उसकी उलट तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पर खुलेआम आसपास किसी जगह पर शराब पी रहे हैं, वहां पर ही जो शराब की बोतलें हैं वो यहाँ वहां पीने के बाद फेंक देते हैं और कहीं ना कहीं इससे आम जनता को भारी परेशानी होती है। हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर देखा जाए तो सरकार ने जिस प्रकार से अहाते बंद किए, सरकार की एक कोशिश थी कि अहाते बंद होंगे, जो लोग हैं वो शराब पीना कम करेंगे या शराब पियेंगे तो अपने घर जाके पियेंगे, कम मात्रा में पियेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके उलट तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। जो लोग हैं वो अब खुलेआम शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर, सड़कों पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब पीते हैं और उस जगह से जो आम लोग हैं वो निकलते, तो कई बार हम देखते हैं कि जो शराबी हैं उनसे बदतमीजी भी करते हैं, गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। कई बार विवाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल उदय, जो सड़कों पर शराब जब लोग पीते हैं तो उससे स्थिति इस प्रकार की निर्मित होती है कि उन शराबियों के लोग अब तो मुंह लगना ही उचित नहीं समझते, क्योंकि उनका मानना है कि जब अगर इन लोगों के मुंह लगेंगे तो ये लोग लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाएंगे। बच्चियों को परेशान करते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनको बड़ी समस्या होती है। हमारे साथ इस वक्त IND पर लाइव बच्चियां जुड़ी हुई हैं। आप लोग जब स्कूल कॉलेज के लिए निकलती हैं तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है इन शराबियों के द्वारा? बहुत सारी शॉप्स है जो कि बहुत सारे चौराहों पे लगी हुई है, तो जब मैं गाड़ी से आती हूँ तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग किस्म के नशेड़ी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। तो वहाँ से गाड़ी निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो चौराहों पे ही शॉप्स लगाई हुई है। और इसको क्या नज़रअंदाज करके ही निकल जाते? क्या नज़रअंदाज ही करना पड़ता है क्योंकि हम अकेले हैं और वो इतने सारे लोग हैं, तो ये तो सही स्थिति नहीं है कि हम अकेले उनसे लड़े, तो इसलिए नज़रअंदाज ही करना पड़ता है। तो देखिए उदय, एक बच्ची जब इस प्रकार से स्कूल कॉलेज जाती है और शराबियों का जो झुंड होता है तो उस झुंड को, चाहे वो झुंड इन बच्चियों के ऊपर कमेंट करे या कुछ भी बोले, तो जो तमाम बच्चे उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार ने जिस प्रकार से अहाते बंद किए हैं और अब जब लोग हैं जो सड़कों पर पी रहे हैं, क्या ये फैसला सही है? क्या सरकार ने जो अहाते बंद किए ताकि लोग कम शराब पिएं या अपने घर जाके पिएं, क्या सरकार का ये फैसला सही है? या लोग जिस प्रकार से बाहर शराब पी रहे हैं, क्या उसको लेकर सरकार को किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो शराबी हैं उन पर लगाम लग सके? किस प्रकार से देखते हैं इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए? बच्चियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आप क्या सोचते हैं, सरकार को क्या कदम इस ओर उठाना चाहिए या फिर ऐसा ही ठीक है? क्या सोचते हैं? बंद करवा देना चाहिए इसे, क्योंकि इससे बच्चों पे और सब पे बहुत असर पड़ता है। इससे कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में, जिस प्रकार से लोग खुले में शराब पी रहे हैं? वो गलत है, क्योंकि इवन पेरेंट्स भी कभी कभी परमिशन नहीं देते हैं इन्हीं सब लोगों की वजह से, और बहुत ही हार्मफुल है। ये सब नशे में आके इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि बड़ा बच्चा किसी को भी नहीं देखते हैं, तो इसलिए घर से भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं हम जैसे बच्चियों को बाहर निकलने के लिए।
तो एक हद तक होना चाहिए ये, और सेफ जोन पे उनके हिसाब से भी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे वो है कि उनकी इनकम की वजह से ये चल रहा है, तो एकदम से बंद भी ना हो, बट एक बिल्कुल पीयूष, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ महापौर मालती राय जुड़ गई हैं। मालती राय जी, स्वागत है आपका NE24 पर। जी नमस्ते। बिल्कुल मैम, अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं लगातार कि मध्य प्रदेश के कई शहरों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह शराब की दुकानें खुली हैं। हालांकि सरकार ने हाथे बंद कर दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग शराब की दुकानों के बाहर से शराब खरीदते हैं और वहीं शराब की दुकानों के आसपास बैठकर शराब पी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं समझ रहे, जिसके चलते आम जनता परेशान है। और अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो आबकारी विभाग का यही कहना है कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तस्वीरें वही नजर आती हैं। शराबी जो है वो खुलेआम शराब पीते हुए नजर आते हैं। इस पे तो मेरा कहना एक ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि शासन प्रशासन ने किसी को लाइसेंस दिया है दुकान खोलने का, तो दुकान वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो उसकी दुकान के पास खड़ा होकर शराब खरीद के अपने घर जाए। वो दुकान के सामने खड़े होकर यदि पी रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क के ऊपर उनको नहीं पीना चाहिए। और भोपाल जैसे शहर में जनता जागरूक है, व्यक्ति जागरूक है, प्रबुद्ध वर्ग है, तो इनको भी चाहिए कि यदि आपको कोई शौक करना है, वैसे तो ये शौक गलत शौक है, इस तरह का कोई शौक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नशा है ये परिवार को खत्म करता है, परिवार में परेशानियां पैदा करता है, आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। तो मेरा तो पुरुषों से कहना है कि यदि आप इस नशे को करते हैं तो आपको तो खत्म करना चाहिए। उसके बाद भी यदि आपको बहुत आवश्यकता लग रही तो आप अपने घर में बैठकर, अकेले में बैठकर इसका उपयोग करें। सड़कों पर भोपाल की जनता को परेशान ना करें और भोपाल नगर निगम के माध्यम से जो कार्रवाई होना चाहिए, जिनके हाथे नहीं है और बाहर दुकानों के बाहर लोगों ने ठेले लगवाकर नमकीन बेच रहे हैं, उन पर भोपाल नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल मालती जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़े हैं और उनके साथ कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं। वो बच्चियां आपको अपनी परेशानी बताने की कोशिश करेंगी जब वो बस में या किसी जगह पर सफर करती हैं, क्या कुछ उनके साथ परेशानी होती है। हम पीयूष के माध्यम से बिल्कुल बच्चियों से बात करने की कोशिश करेंगे और बच्ची जो है वो आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाएंगी कि उनको क्या कुछ समस्याएं होती। पीयूष, बच्चियों को बुलाना यार एक दो। बिल्कुल पीयूष जी जी, क्या कुछ समस्या होती पीयूष, आप बताइए बच्चियों के माध्यम से। जी, अभी हमारे साथ में बच्चियां जुड़ी हुई थी, तो बच्चियों ने कहा है कि जब वो स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। और आप लोग जब स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं तो जो शराबी लोग खुले में शराब पीते हैं, तो क्या आप लोगों को परेशानी आती है? आप लोगों को परेशानी आती है? बस थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसे, मतलब कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के लोग ऐसे हैं। तो देखिए, बच्चियों का कहना है कि उन लोगों को काफी क्या परेशानी होती है जब आप लोग इस प्रकार से खुले में लोग बागों को शराब पीते हुए देखते हैं, उनके द्वारा जो आप लोगों पर कमेंट किए जाते हैं, क्या परेशानी आपको फेस करनी होती है? हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हम थोड़ा सा गुजर रहे हैं तो वो लोग हमारे ऊपर गलत नजर डालें या फिर ना। अभी आपको हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी सुन रही हैं लाइव, उनसे आप क्या आग्रह करेंगे कि इन लोगों के ऊपर किस प्रकार से नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए? ये तो पूरे ना ये सब बंद हो जाना चाहिए, सब कुछ जो भी हो रहा है, शराब के जो ठेके हैं सब हैं उन सबको बंद कर दिया जाए और अच्छी सोसाइटी होना चाहिए। जब भी अपना जो पूरा भोपाल है, हाँ जी क्या कह रही हैं? मतलब गवर्नमेंट को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि कुछ मतलब ऐसे लोग सड़क पे दिखे नहीं। ये आजकल मतलब लड़कियां ऐसे घूमती हैं, मतलब वो फ्रीडम नहीं है जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल पीयूष, आप हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ मालती राय जी जुड़े। मालती राय जी, आपने सुना तमाम जो छात्रा हैं, जो तमाम बच्चे वो हमारे साथ जुड़ी थी, उनका यही कहना है कि इस तरह के जो आहते हैं, जो इस तरह की जो शराब दुकान है बंद होने चाहिए। सरकार को तुरंत इस प्रकार के जो लोग हैं जो खुले में शराब पी रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है शहर की तमाम तरह की सुरक्षा की। अब आप क्या कुछ कदम उठाएंगे इसको लेकर? आपने सुनी समस्याएं छात्राओं की, बच्चियों की। हमने आपको वही बताया कि ये बच्चियां यदि भोपाल की है तो ये आकर मिल ले, किस एरिया की बच्ची है, कहाँ परेशानी हो रही है, हम वहाँ के लिए व्यवस्थाएं करवाएंगे। मैडम, ये एक जगह की परेशानी नहीं है, ये पूरे राजधानी में इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जब लोग जो है वो शराब दुकान के बाहर शराब खरीदते हैं। 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं किसी खुले मैदान में या किसी सड़क किनारे, किसी आर्ट में बैठ जाते हैं, किसी दुकान के आजू बाजू में, वहां बैठ के शराब पीते हैं। उसके बाद शराब पीने के बाद बोतलों को वहीं फेंक देते हैं
बस में निकलते हैं, बस में चढ़ जाते हैं। हमारे साथ सहयोगी पीयूष भी जुड़े। पीयूष, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उदय कि आप मालती राय जी से पूछिए। नहीं, आप जुड़े, आप पूछ सकते हैं, सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है मालती राय जी, सरकार में बैठी हुई हैं जी। मालती जी, आप ये बताइए कि आप कह रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आखिर कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप सरकार में बैठी हैं, आप नगर निगम की महापौर हैं, तो महापौर के पास तो ये अधिकार होता है ना कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। आपके बताइए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप सरकार में बैठी हैं, आप करेंगे कार्रवाई करेंगे, आप करेंगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, मालती राय जी जवाब दीजिए आप। हम करते हैं और काम हम कर रहे हैं। मालती राय जी, आप भी एक महिला हैं और आप महिलाओं की परेशानियों को बखूबी समझती हैं कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ जब घर से बाहर निकलती है तो यही उम्मीद करते हैं लोग कि वो सुरक्षित घर में आए, लेकिन जब वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है, अकेले जाती है, तो उसमें एक डर का माहौल रहता है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की, मुख्यमंत्री की यही जिम्मेदारी है और यही कोशिश है कि जो शहर की तमाम बेटियां हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बेटियां हैं, माँ हैं, वो सुरक्षित रहें और एकदम स्वतंत्र होकर बिना किसी निर्बाध या रोक टोक के वो आराम से घूम सके। यही मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो तमाम बेटियां वो सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं और वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मालती जी, तो क्या हम ये आपसे आशा कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि जो तमाम जो शराब के जो बाहर तमाम शराबी जो हैं, शराब पी रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए मालती राय जी। तो हमारे साथ सहयोगी पीयूष जुड़े। पीयूष, आपने भी सुना मालती राय जी का यही कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, इसके बाद कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपने भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हम हमेशा ये देखते आते हैं कि अधिकारी जो है वो आश्वासन देते हैं, कुछ समय तक इस प्रकार की कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर से कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है और तस्वीरें दोबारा निकलकर वही सामने आती है। बिल्कुल उदय, ये जो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि सड़कों पर जो इस प्रकार की शराबियों के द्वारा कृत्य किया जा रहा है, ये चलता है। अब चलेगा तो खबर दिखाए, अधिकारियों से कहा है तो अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे, वो भी 1 या 2 दिन कार्रवाई करेंगे, फिर इसके बाद फिर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो इस सरकार से हमें जवाब चाहिए, और जब जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के पास हम जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर बात करने से बचते हैं। तो अब इससे आप ये समझिए ना कि इन लोगों की साठगांठ कितनी अधिक शराबखोरियों से है, शराब माफियाओं से, शराब के ठेकेदारों से। आखिर प्रशासन इस पर कार्रवाई कब करेगी? मालती राय जी कह रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, वो खुद एक महिला है, क्या उनको ये उचित लगता है कि हमें कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकार की, इस प्रकार से खुले में लोग वालों को शराब पीना चाहिए? कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सरकार को भी इसको संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा कि किस प्रकार से इस प्रकार जो खुलेआम शराबखोरी उसको रोकना है और किस प्रकार से कड़े कदम उठाने। धन्यवाद पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में खुलेआम शराबखोरी हो रही और जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब इस तरह से जो खुले में शराबखोरी या शराब पीने वाले लोग उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।